तीन लोग मिलते हैं, तीन गुरु मिलते हैं यहाँ। जिस आदमी को बुद्धत बढ़ता है, समझ जन्मती है। पहला व्यक्ति तो अनजाने में मिलता है बिल्कुल। उसने तुम्हें देख लिया, तुमने उसे नहीं देखा, और तुम्हारी संचार व्यवस्था, जैसे मैं कह रहा था कि पेड़ भी संचालित हो जाती, तो ऐसे जागृत आदमी उनकी नजर पड़ गई। पहला आदमी तो ऐसा मिलता है जिससे आपके शुरू से ही आपका खेल शुरू हो जाता है। दूसरा आदमी आपको मिलता है जब आप में थोड़े से मैच्योरिटी आ जाती है, समझ आ जाती है, तो दूसरा आदमी मिलता है जिसे देख के आपको आकर्षण होता है, प्रेम होता है, समर्पण होता है। दूसरा आदमी ऐसा मिलता है। और तीसरा आदमी जो होता है वो आपका मास्टर होता है। ऐसे तीन आदमी का ओशो ने भी जिक्र किया कि जिंदगी में तीन गुरुओं का तालमेल होता है, जब जाकर बात बनती है। और ये हर आदमी को जिनकी संभावना उन्हें हो ही जाता, मिल ही जाता। एक तो बिल्कुल अनजाने में मिलता, तो आपको बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं। हाँ, दूर तक का आपको पता नहीं होता, और वो आपके बचपन को नहीं भटकने देता, वो नजर डाल जाता। बहुत ज्यादा नहीं भटकोगे आप, भटकोगे थोड़े बहुत। और एक मिलेगा मैच्योर हो जाओ। और तीसरा जो मिलेगा उसके साथ आपकी यात्रा शुरू हो जाए, वहां से आप चलना शुरू करो। तो मिल गया होगा, स्वाभाविक है। सुगन ने किस ढंग से कहा वो मुझे पता नहीं, लेकिन विज्ञान है सही। सुगन को मैंने बचपन में खिलाया है। हाँ, आपने कहा था। वो छुपा रहा था बहुत दिनों तक वो बात उसने, वो मतलब लिविंग मास्टर एक आपके रूप में, जो ओशो से भी, मतलब जिनके मास्टर भी ओशो है, तो मैं मतलब ऐसा समझता हूँ कि बड़ा एक लकी एक अनुभव सेंस करता हूँ कि ओशो जैसे मास्टर और एक लिविंग मास्टर जो ओशो से जुड़े हुए हैं। अब पता नहीं है घटना वापस से, मतलब मुझे ऐसा मौका मिले ना मिले, तो ऐसा लगता है कि अगर मैंने बहुत ज्यादा देर कर दी और आप अगर शरीर में नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगा? जो तुम हम पे छोड़ दो, इतनी चिंतित मत हो। हमने कहा चाहे हम शरीर में रहें चाहे न रहें, हमारा काम बहुत ही जोटेरिक, ये जो दिखाई दे रहा वो नहीं है। ये तो मन का खेल है, बातचीत हो रही हो दिखाई दे रहा, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो ज्यादा ताकतवर है, और काम तो वो ज्यादा करता है। अगर हमको देख कर तुम अगर ऐसा सोचते हो तो हम तो बहुत साधारण से आदमी, बहुत सिंपल जिंदगी जीते हैं। लेकिन जो बियॉन्ड में है ना खेल, वो बहुत जबरदस्त है। और वो शरीर छोड़ने के बाद उसको का भी आज काम कर रहा है। अगर आप गहराई से देखो तो उसको को आप अपने पास उपलब्ध पाओगे, और आप मुझे भी पाओगे। मुझे आप ऐसे देखोगे जैसे मैं बिल्कुल आपके कानों में कुछ कह रहा हूं, इतने नजदीक देखो। तो उसकी परवाह मत करो। मुझे लौटाना ना, तुम्हें कब लौटाना, क्योंकि अभी मैं लौटा लूंगा तुम ना मेरे काम के रहोगे ना वहां के काम के रहोगे। जैसे कच्चा फल तोड़ दो, हाँ, तो वो किसी कर्म का नहीं देता। हाँ, ना खा सकते हो ना वापस भेज सकते हो। हाँ, इसलिए मैंने आपको उस तरह से गाइड ही नहीं किया। और संभावना है आपकी, आप कहीं जा नहीं सकते, जो मुझे पता है, क्योंकि मैंने तो आपके अचेतन को देख लिया कि आप संभावना क्या लिए। ये सब खेल, ये जो हो रहा है ये तो सब खेल। और जब तक इस खेल में से निकल नहीं जाओगी तब तक वो संभावना प्रकट नहीं होगी जो अंदर पड़ी हुई। वो बाबा आपने एक बार कहा था, वो बोधि ज्ञान के टेम्पल में आपने कहा था ये बात, जब वो आप गए थे ना वहां पे, बुद्ध का टेम्पल था, बोधि ज्ञान, बोध गया टेम्पल में, कि आप सबको तो रोक के रखा है,
पता नहीं वो वीडियो जब नहीं, मैंने रोक के इसलिए रखा कि जन कल्याण कैसे हो। हाँ वही आगे काम कल्याण कैसे कैसे बढ़ेगा तो वो पता पता मैं नहीं अपने हाथों से तो कुछ करता नहीं, वो तो मैं तो आप लोगों के हाथों से ही करवाऊंगा ना। हाँ तो इसलिए, और उसमें पकाव भी है, दूसरों का भला भी है और आपका पकाव भी है, दोनों है। और उसमें आपकी तृप्ति आएगी। तब तो आप मेरी बात समझोगे कि आप मुझे देख पाओगे उस आंख से। जब वो पूरा हो जाएगा ना पूरा, तब आपकी आंख ऐसी देखेगी कि देखने से ही काम हो जाए, इतने अच्छे से देखेगा। लेकिन अभी जैसा है यही सत्य है। वो मैंने जब सुन लिया था ना, वो मैंने सही से सुन लिया था। फिर पता नहीं क्यों 2-3 हफ्ते तक मैं इतना रोया, पता नहीं क्यों रो रहा था, सही में पता नहीं था। हाँ, हो जाता है। तो बस उसके बाद मुझे पूरा एक भरोसा ऐसा बैठ गया, तो सवाल बवाल कुछ रहे नहीं है। ये तो ठीक है कि लोग पूछते हैं तो अटेंशन के लिए पूछ लेते हैं 2-4 सवाल, और ऐसा कुछ खास है नहीं। बाबा ये एसोटेरिक दुनिया क्या होती है? हाँ? एसोटेरिक बोलते हैं, वो क्या होता है? जैसा हमने देखा है, वो जब हम पूना आश्रम में क्या करें, पानी पीना है? हाँ थोड़ा पी लीजिए। माँ, पानी। जो हमारी अवस्था इसी द्वंद्व में इतनी ज्यादा रहे कि एक तरफ तो उसो से प्रेम घट रहा जबरदस्त, और एक तरफ विकृति भी साथ दे रही। तो हमने उसो के लिए बड़ी प्रार्थना की। वो चबूतरे पे सर रख कर बहुत रोए, प्रार्थना की। उस समय ओशो का एजोटेरिक ग्रुप जबरदस्त काम कर रहा था। एजोटेरिक ग्रुप जो होता है वो 5th बॉडी के और 6th बॉडी की सोल होती है, जो मुक्त नहीं होती, अच्छी अवस्था में होती हैं और मुक्त नहीं होती, और जिनकी संभावनाएं होती हैं उनको सहयोग करती है। ऐसा एक जागृत व्यक्ति के साथ अकेला आदमी काम नहीं कर सकता, अकेला कोई बुद्ध पुरुष काम नहीं कर सकता। अगर उसके साथ एजोटेरिक ग्रुप सहयोग न करे तो वो फैला नहीं सकता काम, क्योंकि माध्यम उसकी वजह से लोगों को माध्यम भी बना सकता। लेकिन ये एजोटेरिक ग्रुप जो है वो जिन जिन की संभावनाएं होती है उन सबको उठा कर मिलवा लेता है। तो ओशो से लोग ऐसे मिले हैं जैसे भी उठा लाए हों, कि कैसे पहुंच गए। उन्हें ऐसा लगता है कि आश्चर्य हो रहा है कि हम इस आदमी को जानते ही नहीं थे और हम कैसे आ गए इनके पास। वो सारा एजोटेरिक ग्रुप का खेल है पूरा। तो मैं जब तड़प रहा था उसी समय दद्दा जी की स्थिति भी ऐसी बन गई थी, पिताश्री जी। हाँ तो वो एजोटेरिक ग्रुप तैयार हुआ था दद्दा जी पे काम करने, लेकिन मेरी संभावना जरा ज्यादा हो गई तो वो मेरे पीछे लग गया, उसने लगा दिया। और फिर तो उसने मुझे घर में से निकाल के कहाँ जंगल में पहुंचाना, और किन लोगों का सहयोग चाहिए, वही लोग और वो वातावरण, सारा एक वातावरण इतना। अब ये चीज मुझे बिल्कुल पता नहीं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। वो अदृश्य रूप से काम करता है एजोटेरिक, पता नहीं होने देता, बिल्कुल एजोटेरिक रूप से काम। और मुझे ले जाकर किसी पेड़ के नीचे उठा दिया, बैराग की परम अवस्था, और वहां उसने इतना प्रोटेक्शन लगा दिया एजोटेरिक ग्रुप ने, सबकी मति बदल दी हो जैसे, और वहां मेरा काम हुआ। तो ये एजोटेरिक ग्रुप के बगैर कोई भी मास्टर काम नहीं कर सकता, अकेले के दम की बात नहीं होती। तो ये कुछ चेतना है, 5वें शरीर में शरीर छोड़ देती हैं, वो काम करती हैं, कुछ 6वें शरीर में शरीर छोड़ देती हैं।
वो काम करती हैं डिसाइपल के ऊपर, मास्टर के डिसाइपल के ऊपर। उनको बहुत चीजों से बचाती हैं, भटकनों से बचाती हैं कि जो भटक ना जाए, और उनकी मौजूदगी से प्रेरणा मिलती है भीतर। तो अकेले गुरु का काम नहीं होता ये फिर विज्ञान मैंने बाद में देखा कि ये तो भगवान का तो इतना बड़ा करिश्मा चल रहा है, गजब का खेल है। ये अकेले नहीं है, बहुत दिग्गज है इनके साथ पूरी सेना है, जो इतने जल्दी पृथ्वी पे इतना जबरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया। वो ग्रुप उठा लाया जिन जिन की संभावना सबकी, और ये इस तरह से खेल चालू हुआ। तो वो फिर ग्रुप ने दद्दा जी को संभाला, फिर दद्दा जी को पूरा संभाल लिया उन्होंने, उनकी संभावना थी और उनका काम भी हो गया। हमारा 15 दिन के अंतर से हुआ दद्दा जी का, 15-17 दिन के अंतर। और वो फिर 1-2 हफ्ते में शरीर छोड़ के चले गए। हैं? फिर वो शरीर छोड़ के चले। शरीर तो क्या होता है कि ये घटना ऐसी होती है, बहुत बड़ी होती है, इसे ताकत चाहिए पचाने की। तो दद्दा जी के भले ही भगवान गुरु रहे और वे उनके पिता रहे, बेटा रहे, लेकिन वो ताकत वाली बात तो अलग ही हो जाती। तो दद्दा जी से वो झिला नहीं। बाबा वो हॉस्पिटल में भी थे, हॉस्पिटल में भी थे ना? हैं? तब वो हॉस्पिटल में थे। कौन? दद्दा जी अस्पताल में थे ना उस वक्त। हाँ, वो भगवान गए थे देखने के लिए, लेकिन वो घटना घटी, उस घटना को वो झेल नहीं पाए, तो ज्यादा देर तक वो जिए नहीं और वो मुक्त हो गए। तो वो पूरा एजोटेरिक ग्रुप उन पर काम कर रहा था। ये विज्ञान मेरी समझ में आया बाद में, पहले नहीं, पहले अदृश्य था सब। अब क्या हो रहा मुझे तो लगे कि ओशो की कृपा हो रही, ये सब कोई कहीं से भी इशारा करे तो ओशो की कृपा हो रही है, सब मैं मानता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ओशो की सेना भी काम कर रही है। अच्छा, अब ये ग्रुप जो है जब काम करता है, जब पवित्रता बहुत अच्छी रहती है, तो आश्रम का भी कुछ नहीं बिगड़ सकता अगर ये ग्रुप होता है। ये चले गए अमेरिका में बात, लेकिन वो ग्रुप किसी से बंधा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं, वो उन्हीं लोगों पर काम करता है जिनमें करुणा, ममता है, और उनके चारों तरफ एक पवित्र वातावरण है, उनका घर साफ सूफ होता है, वहां काम करता है। ये किसी बुद्ध पुरुष से बन कर नहीं जीता है, लेकिन जिसकी भी संभावना होती है उसको ये अस्तित्व में होता ही है। इवन तुम्हारी साधना में भी कोई सहयोग करता है। उनकी यात्रा कैसी रहती है? उनकी यात्रा ही हो रही है, ये उनकी यात्रा का, उनकी यात्रा भी हो रही है। वे सहयोग करते 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 खुद भी गलते हैं। 2 तरह से मुक्ति होती है, एक तो डायरेक्ट जाता है आदमी धरती पे से, और एक बहुत करुणा में अपने को रोक लेता है, इजोटेरिक ढंग से जन्म नहीं ले सकता, वो वहां से बाहर हो गया, जन्म मृत्यु से बाहर है, तो उसका अस्तित्व में होता लय, उसे बहुत दिन लग जाती है। बहुत लोगों का कल्याण करके वो भी लय हो जाता है। तो बहुत लोगों के कल्याण की जिनकी संभावना होती है, वो लोग उस ग्रुप में होते हैं, वापस नहीं आ सकते। वापस नहीं आ सकते। ये ग्रुप होता कहाँ पे? पृथ्वी पर नहीं आते। क्या बोल रहे? कहाँ पे होता है ये ग्रुप, ऐसा पूछ रहे हैं बाबा। पानी हर जगह होता है, वो तो हर जगह होता है। हम और आप बात कर रहे हैं, हो सकता है यही हो। वो ग्रुप मेरे ख्याल से वो दिखता नहीं है, उसको स्थान का नहीं है। उसमें कुछ लोग होते हैं एसोटेरिक ग्रुप में। क्या कैसे रहे? उसमें कुछ लोग होते हैं, थोड़ा धीरे से बोलो और जोर से बोलो, स्पीड जो एसोटेरिक ग्रुप जो है उसमें लोग होते हैं कुछ, है ना, तो वो कहीं पे भी हो सकते हैं पूरी दुनिया कहीं में, से कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, और वो मतलब जहाँ जरूरत होती है वहां प्रकट हो जाते हैं। मंगल ग्रह पे जरूरत होगी तो वहां प्रकट हो जाए। उन्हें किसी वाहन से थोड़ी जाना, वो तो
मल्टी डायमेंशनल हो गए। जहां भी देखते हैं कि किसी भक्त को सच में जरूरत है और उसकी संभावना देख लेते, पवित्रता देख लेते, वहां उसको सहयोग करने लगते। पवित्रता से बाबा आपका क्या मतलब है? पवित्रता का मतलब तो आप भी समझते हो। पवित्रता का मतलब हमारा रहन सहन बहुत साफ सुफ होना चाहिए। तो एजोटेरिक ग्रुप बहुत कम लोगों को सहयोग करता है। लाखों लोग हैं दुनिया में, सबको सहयोग थोड़ी करता। जिनकी संभावना उस तरफ की हो गई तो वहां कोई बैरियर ना है, इसलिए वो सहयोग करता। कुदरत के खेल है बाबा। बहुत कुदरत, इसलिए मैं जो बातें करता नहीं, वो इसने पूछ लिया इसलिए खोल। तो ये सब इंसानी होते हैं, मतलब जो एसोटेरिक ग्रुप होते हैं ये इंसानी होते हैं, इनलाइटेंड बीइंग्स होते हैं। हाँ, वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं। एनलाइटेंड सोल होती है। नहीं, सूक्ष्म शरीर में होते हैं ना। क्या बोले? सूक्ष्म शरीर। एनलाइटन सोल, एनलाइटन जो हो गए हैं, और बॉडी छोड़ चुके हैं। हाँ और बॉडी छोड़ चुके हैं। हाँ बॉडी वो होते हैं। एनलाइटन नहीं, मतलब केवल बीइंग है वो। सातवें में नहीं पहुंचे। तो नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बॉडी छोड़ चुके हैं। हाँ बॉडी छोड़ चुके हैं। हाँ, बॉडी तो छोड़ चुके, लेकिन सातवें में लीन नहीं हुए, अभी छठे में ही है। हाँ हम जहाँ पे खड़े हैं हम पहले शरीर में हैं। अभी पांचवें छठे की हम क्या बात करेंगे, क्या समझेंगे? वो तो इंफॉर्मेशन की तरह रह जाएंगे। वो मुझे चाहिए नहीं, वो जाने ही देता। तो बाबा ओशो इसने खोल। कभी मिलना हुआ तो अच्छे से खिलाएंगे अपन। ओशो अभी एसोटेरिक पार्ट के ग्रुप है या वो सेवंथ में जा चुके हैं? तो ऊपर है अभी, तो willing हो। नहीं, वो सीधे गए, वो एजोटेरिक ग्रुप में शामिल नहीं। तो बाबा वो अगर चले गए तो ओशो को नीलेश भाई भी मुझसे एक चीज कह रहे थे कि नहीं, उनके फिर लिए उनका क्या होता है, जैसे कोई लोग चले जाते हैं लेकिन उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर उस घटना को पी जाता है। तो वो वायदा करते हैं कि हम सूक्ष्म शरीर हमारा तुम्हें सहयोग करता रहेगा। वो सूक्ष्म शरीर सहयोग करता है। तो ओशो को जब भी आप याद करोगे तो आपको एहसास हो जाएगा जैसे बगल में खड़े, वो उनका सूक्ष्म शरीर है। और यही बुद्ध का भी ऐसे ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि बुद्ध का भी ऐसे ही हाँ। वो सूक्ष्म शरीर अभी भी काम कर रहा है। अभी भी काम कर रहा है। आनंद मित्र। जब बुद्ध कहते हैं कि 500 लोग जब एक साथ प्रार्थना करेंगे एक पर्टिकुलर दिन में तो मैं वहां उपलब्ध होऊंगा। तो वो ग्रुप रूप भी बना लेता है। मानो वो सूक्ष्म शरीर वो रूप में प्रकट होने लगता, धुंधला सा। तो किसी ने दीवार पे देखा, किसी ने कहीं देखा, बुद्ध को ऐसा कई लोगों ने देखा है। वो सूक्ष्म शरीर है। और ये जो एजोटेरिक ग्रुप है ना, ये अलग है। ये अलग है। और जो लोग चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर काम करता है। वो ज्यादा दिन तक नहीं करता जितने उनने सन्यासियों को सन्यास दिया है और भी लोग जो उनके प्रेम में, वहां तक काम करता है। एक बार बाबा मैं जब अपार्टमेंट में रहता था ना, तो जब मैं ध्यान करता था तो ऐसी फीलिंग आती थी कोई पीछे से मेरे अंदर आने का प्रयत्न कर रहा है, पीछे से ऊपर। हाँ। ये यहाँ से हल्की सी घबराहट भी होती थी, सन्नाटा भी छा जाता था। ऐसा कई बार हुआ। हाँ। ऐसा होता है कभी? ऐसा होता है। वो क्या है बाबा? बंदे को तो उनकी मौजूदगी आ जाती है। उनकी मौजूदगी के कारण हमारा सब जो ऐसा होने लगता है। ऐसा है। हाँ, कभी कभी तुम प्रेम में होते हो, भाव में होते हो, या तुम्हें सच में जरूरत होती है सहयोग की, तो वो उस तरह का सहयोग मिलता है। लेकिन वो छू भी जाए हाँ, तो भी बहुत बात हो जाती है। वो छुए था, ऐसा ही लगता है कि धक्का मार के गया, बच्चों अंदर आ गया है और पता नहीं चलता था। तो मेरे दिमाग में आ गया कि ये कुछ दूसरी आत्मा है शायद, ऐसा भी मुझे। नहीं, ये आत्मा जो होती है वो खेल अलग है। वो नहीं है ये तो इसमें झूठ साझ का बहुत बड़ा खेल है। ये आत्मा जो होती है अधिकतर तीसरे चौथे दिन जन्म हो जाता सबका, 13 दिन ज्यादा से ज्यादा। वो मुझे पता ही 14वें दिन नहीं तो था। गर्म में घुस जाते हैं, वहां करेंगे क्या?
14वें दिन घर में घुस जाते सब, चाहे अपने बाप हो चाहे बेटा हो, कोई भी, वहां रहने के लिए कोई कुछ है नहीं। 14 या 15वें दिन में कोई ना कोई गर्भ ढूंढ लेते। जब भी ध्यान करता था वो साइलेंट सिटिंग के टाइम पे वो ऐसा होता था। वो फिर कोई ग्रुप का ही खेल है या सूक्ष्म शरीर का खेल है। मैं थोड़ा डर गया उसमें थोड़ा सा, तो मैंने फिर वो जगह छोड़ दी, थोड़ा कुछ किया, चेंजेस किए, फिर धीरे धीरे कम हो गया था वो। मैंने मुकाम को भी बोला था, पता है ऐसा ऐसा रोज हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम हिल नहीं पा रहे। मैं हिल नहीं पा रहा था उससे। हाँ, नहीं हो पाता। पीछे से इधर से। हाँ, वो रीढ़ पर सरसराहट हो जाती है। हाँ। वो जैसे कोई चीज छू गई हो आप, हाँ क्योंकि इससे ज्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, बस वो छू गई, हाँ, लेकिन एक धक्का तो मार गई। धक्का ऐसा कुछ लगा था। बाबा ऐसी फीलिंग तो मुझे भी बहुत आती है कि कई बार मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कई बार लगा है, इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई ग्रुप मेरे पे काम कर रहा है, कुछ लोग मेरे पे काम कर रहे हैं अदृश्य, और मुझे मुसीबतों से बाहर निकाल रहे हैं। मुझे ये फीलिंग 15 मतलब पिछले 20 साल से जो हो सकता है कि कोई शक्ति जो है ना वो आपको सहयोग कर रही है, ऐसा संभव हो सकता है। और बहुत जागृति से अपन, या तो क्या है कि अननोन अपने डरवाता बहुत है, जो हमारे नॉलेज में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, बोध में नहीं है, ऐसी कोई हरकत होती है तो हम तो कैसे हो जाते हैं। तो अननोन का तो डर है भारी, और अननोन चीज कोई स्पर्श कर जाए, दिखा जाए, तो सबसे पहले तो डर ही आए। वो बाबा हर बार ऐसा होता है कि वो स्थिति में वो डर आ जाता है, और बाद में मैं अफसोस करता हूँ कि मैं क्यों डर गया। बहुत अफसोस होता है कि उसमें डरना नहीं था मुझे, उसमें नहीं डरना था। और वो बार बार ऐसा होता है, एक बार भी मैं बच नहीं पाता हूँ, और हर बार वो मैं ट्राई करता हूँ, पकड़ के रखता हूँ बाहर की सिचुएशन में भी, मगर वो बहुत मुश्किल काम लग रहा है कभी कभी। उसके लिए हमारी संवेदना बहुत होना चाहिए, तब तो मुझे थोड़ा बहुत काम करने दो। कभी कभी मैं जानबूझ के उसके पीछे जाता हूँ कि मैं देखूं, तो वो खेल नहीं। क्योंकि अपने चित्र में जो भूत प्रेतों के किस्से भी बहुत फंसे हुए, जो बहुत फंसे हैं अचेतन में, तो अपन कहीं से कहीं जोड़ लेते। वो तो कम है मेरे में, मगर फिर भी वो जो अनकॉन्शियसनेस और डर रहता है जो पकड़ में आ जाता है, दवाई दिखानी है। उसको मैं थोड़ा पकड़ना चाहता हूँ हर बार, क्योंकि कम से कम दोबारा ना हो जाए। नहीं, तुम ठहर सकते हो, पकड़ नहीं सकते। तुम खुल सकते हो, राजी हो सकते हो। जो घटना घट रही है उसे शुभ मान के आप खुले रह सकते हो उसकी। ये जो मैं घी का दिया जलाने की बात कर रहा था, उसमें भी वही विज्ञान, तो वो घी के दिए की सुगंध से ऐसी जो सोल होती है वो आपको सहयोग करने में सहज हो जाता है। घी का बहुत बड़ा महत्व है, साधारण घटना नहीं है। अमृत माना है, ये जो 5-6 अमृत हैं, तुलसी गंगा है, तुलसी है, गंगा है। हाँ, उसमें रत्नों में आता है। आपकी बुद्धि को बहुत बढ़िया कर देता। क्या हो गया? अब देखो, आप तो अपना मन है ही नहीं, तो जिस ढंग से तुम्हारी जिज्ञासा उठेगी उस ढंग से फिर वो कुछ होने लगता है। वो थोड़ा इंफॉर्मेशन तो अभी बाबा मुझे कम चाहिए, मुझे तो अनुभव ही करना है, जानना नहीं है, वो दिमाग में नहीं डालना है। वो दिमाग में डालते हैं तो खेल बिगड़ जाता है। लेकिन क्या है कि आज यदि कल वो बात तुम्हें बनेगी, उसके लिए जो चीजें सब बातचीत मेंटली तैयार रखती है। जैसे आज मैंने इतनी बातें कर दी, अब ये झटका लगेगा तो इतना नहीं डरोगे, इसमें एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। जब कभी ऐसी बात बनेगी आपकी, तो आप मेरी बात के कारण साहस कर पाओगे देखने का, ठहर। ये आज काम की नहीं होती बातें, लेकिन जब जरूरत होती है
भगवान ने कितनी बातें खोली कि उस समय काम की हैं क्या, लेकिन जब आप उस अवस्था में जाओगे, जब अवरोध आएंगे, तो वो बात क्लिक होगी आपको और आपको रुकने नहीं दी, डरने नहीं दी। और अगर वो नहीं कही गई होती तो बहुत ही अनजाने में तो हम डर जाते। तुम्हें वो याद आ जाएगी कि गुरु ने भी ऐसा कहा, तो उससे तुम ठहर जाओगे और उसका मजा लेंगे। ये अच्छा हुआ बाबा आज ये बात हो गई। ये पता नहीं मुझे बहुत सालों से कारण से तो बात होती नहीं है। हाँ, बहुत बहुत सालों से सोचता हूँ कि अगली बार तो मैं मर भी जाऊँ तो नहीं पीछे हटूंगा। लेकिन अब जब होगी ना, अब जब होगी हाँ, तो दूसरे विज्ञान हो जाएंगे। अभी क्योंकि हम किसी चीज का विज्ञान नहीं जानते, हाँ। और जब वो बात होती तो डरोगे ही, और क्या करोगे। वो आज तो बहुत इसलिए अच्छा है। इसलिए शास्त्रों का और गुरुओं को पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी। आज काम में नहीं आता। इसको मैं बाबा शब्द में प्रश्न नहीं बना मैं सब सकता। समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो इतना देखा है कि मेरे पे तो जैसे कोई हाथ रख देता, विचलित होता था साधना में, वो संशय पकड़ते थे। साधना में संशय बहुत पकड़ते थे। जैसे जैसे साधक ऊपर जाता है वैसे वैसे उसे संशय आते। सब अज्ञात है, जाना तो कुछ है नहीं। तो वहां भगवान जैसे मेरे कंधे पे हाथ रखते थे कि मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा मुझे सुनाई देता था कि मैं तेरे साथ हूँ। पूरी लीला बदल जाती थी। सुनाई देता था। हाँ, मुझे मतलब अनुभव में, अनुभव में ऐसा कि वो साथ हैं, अंदर से सुनाई। अंदर से। हाँ, समझ तो गया। पूरी फिल्म बदल जाती थी ऐसी। नहीं, साधना में आदमी बिना गुरु के जा ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। संभव है। वो अदृश्य रूप से सहयोग करता है कि तुम्हें पता नहीं होने देता, और सहयोग उसका चलता रहता है। तो कभी कभी जब बहुत विचलित हो जाए तो जैसे स्पर्श हो गया, बिल्कुल मैं साफ देखता था कि मैं तेरे साथ हूं। तो वो चीज यहां से यहां तक नहला जाती थी पूरी। और यात्रा की अज्ञात की है, इसमें डर ही डर ज्यादा है, क्योंकि एक अवस्था तक तो इसमें प्रकाश है इस यात्रा में, और एक अवस्था के बाद घनघोर अंधेरा है। घनघोर, ये जितने अनुभव होते हैं ये प्रकाश के अनुभव कहलाते हैं। और सही स्थिति होती जहां प्रकाश खत्म हो जाता है, वहां ऐसा ब्लैक नाइट ऑफ द सोल, वो इतनी भयंकर अंधेरा जो जिस अंधेरे को आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना अंधेरा घेरेगा। मेरे बाबा जितने अनुभव हुए वो खुली आंख से ही हुए। हाँ बंद आंख से एक अनुभव नहीं हुआ है करीब करीब। हाँ, ऐसा होता है किसी किसी को। बहुत कम, सारी खुली आंख से ही हुए हैं। खुली आंख से अनुभव थोड़े उथले रहते हैं, इतने गहरे नहीं होते। बंद आंख से जो होते हैं वो थोड़े गहरे। अभी तक तो बहुत कम हुए हैं। हाँ, अब जो भी संभावना होगी जिसकी, जब शुरू होगा, आज मजा लेना है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस यात्रा में है, इसका आनंद लो, बाकी बातें अभी भूल जाओ। जब जैसी जरूरत पड़ेगी वे चीजें अपने आप होंगी। ये बाबा एक ही आज तो मुझे याद रखना है। हैं? आज तो बस यही बात मेरी खुल गई कि जो भय आता है, हाँ। जब भी आता है, हाँ, उसको मुझे जी लेना है। जी लेना चाहिए। हाँ, उसे जीने से इतना फर्क पड़ जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और जिसको भी अज्ञात का ऐसा अनुभव आएगा उसे डर आएगा, साथ में डर लगा, क्योंकि अननोन है ना। हमें डर है किस चीज का? नया अननोन, का। अननोन में प्रवेश का पता नहीं। वहां पर मौत क्या है, अननोन में प्रवेश का डर है। मौत से कौन डरता है? सही बात। लेकिन वहां क्या होता है उसका तो डर है नहीं। मौत से हम अभी बैठे हैं तो कोई डर तो है ही नहीं, लेकिन वो अज्ञात है। मौत है जरूर, जो हमारे बोध में नहीं है, वो डर है। तो वहां क्या घटेगा वो कपा देता है। जब किसी को मरते देखते हैं तो हम भी डर जाते हैं तो पता नहीं क्या होगा। ऐसी स्थिति हो जाती है। लोग मरघट पर नहीं जाते, डरते हैं। वो हमारा बेटा तो कभी जाते ही नहीं है, छोटा वाला।
कोई मर जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। नहीं कभी नहीं बाबा। खोपड़ी में बोझ लगा तो घूमना ये ज्यादा अच्छा अभी है। अभी तो बाबा आपके हमारे जीवन में आने से ये जो संघा बना है ना, वो कितना अच्छा बना है। हाँ, इतना अच्छा बना है, इतना सब निखारा, कुछ अच्छा इतना और खुल के हल्का बना कितना है। हाँ बहुत हल्का कितना जैसे प्ले हो रहा। हाँ, इतने करीब आ चुके हैं हम लोगों से, और वो भी इतने खुल गए हैं। और क्या? तो और इतना धीरे मजा धीरे आता करते होता करते है। करते करते जब तुम सेंटर पे आओगे तो ऐसे मजे देखोगे कुछ पूछोगे। हाँ और पर्व किसको हम्म, इतनी तृप्ति होगी कि आज शरीर छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और 100 साल रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम्म। अगर मुझे मेरी तरफ से देखो, मुझे 100 साल जीना है तो कोई दिक्कत नहीं अरे है। बाबा आपके जैसे कोई मिल जाए हमें, तो 100 जन्म भी हो जाए तो भी मजे आएंगे। मजा ही मजा है जिंदगी। हाँ, क्या दुख लगा, सारे दुख भूल गए पीछे के। सारे तो बेकार है, और भविष्य के दुख भी भूल गए। सब सपने, हाँ सब सपने। मजा जहाँ हम खड़े हैं, हाँ बस। हमारा एक ही धंधा है कि तुम जहाँ होते हो हाँ वहाँ मजे में करता है तुम्हें, हाँ और बिना किसी कार्य कारण के मजा तुझे दे। हाँ, कोई रीजन कोई नहीं, कार्य कारण हम कोई दवाई नहीं दे रहे, नहीं दे। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है जो तुमने सीधी सीधी नहीं देखी, हम उसे सीधा सीधा बता, उससे तुम उसी समय मजे में आ जाओ। जब लेक्चर होता है तो हम देखते हैं लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, आंखें बदल जाती हैं। जब वो अच्छा चलता है तो क्या हो जाता है, सब वर्तमान में आ जाती है। वो देख के हमें मजा आता है कि अब ये ऐसे ही जीने लगे, और क्या चाहिए ना, एनलाइटनमेंट चाहिए, कुछ चाहिए। आप प्रतिपल मजे में जीना, इसी का नाम है एनलाइटनमेंट, प्रतिपल। क्योंकि यात्रा ही मंजिल है, किसकी यात्रा करना है, कहाँ जाना, निर्वाण तो यहाँ से हो रहा। हाँ। चलो सो जाते हैं। और सुख खुल जाएगा।